हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच के दो इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस और हाइपरबोली के बारे में पढ़ेंगे। एंटीथेसिस क्या होता है, पहले हम लोग ये देखेंगे। एंटीथेसिस का अर्थ होता है विपरीतता या विरुद्ध अलंकार। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, two words or phrases are brought into symmetrical contrast by being balanced against each other। अर्थात इस फिगर ऑफ स्पीच में किसी भी एक सेंटेंस का दो पार्ट होता है और दोनों क्लॉज में हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट वर्ड का यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आर्ट इज लॉन्ग एंड लाइफ इज शॉर्ट। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये लॉन्ग और ये शॉर्ट, ये दोनों जो है एक दूसरे का अपोजिट है या कॉन्ट्रास्ट, इसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है। तो इस प्रकार के जब सेंटेंसेस का प्रयोग किया जाता है तो वहां पे एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच होता है। अनदर एग्जांपल वी कैन सी, टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। अर्थात गलती करना इंसान का स्वभाव है, मानवीय स्वभाव है, और क्षमा करना देवता का स्वभाव है। तो यहाँ पे अर, टू अर इज ह्यूमन, अर, और यहाँ फॉरगिव, जो एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन। यहाँ जो है सिल्वर है और यहाँ पे जो है स्पीच यहाँ पे है और यहाँ पे साइलेंस है। ये एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट वर्ड्स हैं। तो इस प्रकार के जब सेंटेंसेस का प्रयोग होता है तो यहाँ पे जो है एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच अप्लाई होता है। और एक एग्जांपल हम लोग पढ़ सकते हैं, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, विलियम काउपर का फेमस लाइन। तो ये हो गया एंटीथेसिस, जो विपरीतता को बताता है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपके बहुत सारे एग्जाम्स में ये अक्सर पूछा जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग हाइपरबोली, HYPERBOLE। ये हाइपरबोल इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको हाइपरबोली पढ़ेंगे। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज हाइपरबोली। इसको हम लोग अतिशयोक्ति कहते हैं। हाइपरबोली का मतलब होता है कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। हाइपरबोली इज द यूज ऑफ ओवर स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट। इन अदर वर्ड्स, एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट इज अ हाइपरबोली। इसको हम लोग हाइपरबोली कहेंगे या एग्जैजरेशन कहेंगे या ओवर स्टेटमेंट कहेंगे। इसमें किसी बात को बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड टू डेथ, मैं मौत से थक चुका हूं। तो कोई व्यक्ति मौत से थकता है? नहीं थकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। आई हैव नॉट सीन यू फॉर एजेस, मैंने आपको बरसों से नहीं देखा है। ये भी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना हुआ। फेमस एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, लेडी मैकबेथ कहती है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ये जो है इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, जो हाइपरबोली का एक एक्सलेंट एग्जांपल है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, यू माइट हैव स्टडीड रामचरितमानस बाय तुलसीदास। तो रामचरितमानस जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत ही सुंदर फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है हाइपरबोली के फॉर्म में। रावण अपने एक गुप्तचर से पूछता है कि जाओ और पता करो कि राम के सेना में कितने सैनिक हैं। तो वो सैनिक है, वो स्पाई जो है, जासूस जो है, जाता है और पता लगा के आता है और रावण से कहता है कि असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। 18 पदुम बंदर जो है राम के सेना में है। तो क्या 18 पदुम सैनिक किसी भी एक आर्मी में होना ये पॉसिबल है? नहीं है। तो इस बात को भी बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपरबोली या एग्जैजरेशन। बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं। हैमलेट की मम्मी गर्ट्यूड पूछती है हैमलेट से कि तुम ओफेलिया से कितना प्यार करते हो, हाउ मच डू यू लव ओफेलिया। तो वह जवाब देता है, आई लव्ड ओफेलिया 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट मेक अप माई सम। कि मैं ओफेलिया से इतना प्यार करता हूं कि उसका 40,000 भाई भी उससे उतना प्यार नहीं करेगा। तो ये भी बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। इसको हम लोग कहेंगे हाइपरबोली या एग्जैजरेशन। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।